हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बाकी सब क्वेश्चंस कवर कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में ये टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन पूरा फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, देखो अपने को क्या यहाँ पे सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, अब तक हमने dy बाई डी एक्स निकाला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला था, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसके बाद जो है अभी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लोग थर्ड ऑर्डर एंड इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो मैं स्टेप्स एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सम्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रोसीजर क्या है फाइंड आउट करने का। स्टेप 1 में क्या करोगे आप, फाइंड dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स जो भी गिवन फंक्शन रहेगा उसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो आपको dy बाई डी एक्स मिला है उसको अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका नोटेशन देखो ऐसे भी रहता है, हम लोग इसको y1 लिखते हैं या तो हम लोग इसको f डैश ऑफ x भी लिखते हैं, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप y2 भी लिखते हो या फिर हम लोग उसको f डबल डैश ऑफ x भी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन आपको रीडिफरेंशिएट करना है। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और इसको हम लोग y3 से भी डिनोट करते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट f ट्रिपल डैश ऑफ x। ये नोटेशन हो गया। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आप जनरलाइज करोगे कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये तीनों भी डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू m दिया है। अपने को फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो स्टेप्स आपको मालूम है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, और लास्ट में हम लोग जनरलाइज्ड करेंगे हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। तो मैं पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, यह जगह आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी होल रेज टू m माइनस 1 आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। रूल्स तो आपको पता ही है, दिस इज इक्वल टू, तो ये m रहेगा इंटू दिस इज ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बट a जो है x का कोएफिशिएंट है, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका a। तो ये देखो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सो दिस वी गॉट dy अपॉन dx हो गया। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो m और a तो कांस्टेंट है, तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे m और a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड एज इट इज रहेगा, सेम फॉर्मूला आएगा x रेज टू n का, n x रेज टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा देखो आपका m माइनस 1 इंटू दिस इज ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 1 करना पड़ेगा, पर इंटू भी करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ दिस ए एक्स प्लस बी करना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये m इंटू ए इंटू दिस इज m माइनस 1 इंटू दिस इज ए एक्स प्लस बी होल रेज टू, ये हो जाएगा आपका m माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपको मालूम है a आएगा, मैं जस्ट रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका m इंटू m माइनस 1, देन a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी रेज टू हो गया देखो आपका ये m माइनस 2 ऐसे रहेगा। सो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया।
अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग रीडिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। सी हियर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नोटेशन हो जाएगा आपका ये डी क्यू वाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एम माइनस वन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम माइनस वन ए स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा इनटू, देखो डेरिवेटिव इसको अप्लाई होगा ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एम माइनस टू को। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा आपका m माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू m माइनस टू, तो पहले से ये माइनस वन आएगा, इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू m माइनस वन, ये है देखो आपका ए स्क्वायर, दिस इज m माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू, देखो m माइनस थ्री हो जाएगा, राइट। d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आपको मालूम में a होता है, तो ये हो गया आपका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, नाउ सी एम माइनस वन एम माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका एम माइनस वन एम माइनस टू हो गया, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इंटू दिस इज ए एक्स प्लस बी होल रेज टू, देखो यहाँ पर एम माइनस थ्री। नाउ सी हियर, अभी थर्ड ऑर्डर निकालने के बाद हम लोग nth ऑर्डर निकाल सकते हैं, जनरलाइज करेंगे हम लोग। सी बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे डी क्यू वाई है, तो डी क्यू वाई है तो क्या हो गया, यहाँ पे ए क्यूब हो गया, यहाँ पे देखो डी क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे देखो थ्री आ गया, एम माइनस थ्री आ गया। सो अगर हम लोग फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम माइनस वन एम माइनस टू, नेक्स्ट आपका क्या आएगा एम माइनस थ्री आएगा, यहाँ पर ए रेज टू फोर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम माइनस फोर हो जाएगा। तो लाइक दैट हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं। इन जनरल आपको मिलेगा डी क्यूब था ना तो डी एन हो जाएगा, बिकॉज अपने को लास्ट क्या चाहिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एन वाई अपॉन हो जाएगा आपका डी एक्स रेज टू एन, और यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एम माइनस फोर ऐसे आते जाएगा। तो ये मिल रहा है आपको एम फैक्टोरियल, बिकॉज अपने को मालूम है एम फैक्टोरियल इक्वल टू होता है एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एम माइनस फोर डॉट डॉट दैट वे, ठीक है। तो इसको हम लोग एम माइनस वन एम माइनस टू, दिस पार्ट आई कैन राइट एज अ एम फैक्टोरियल हो गया आपका। और यहाँ पे देखो आपको ए क्यूब दिया है, जब डी क्यूब था तब ये ए क्यूब था, राइट। तो जब डी एन हो जाएगा सो दिस विल बी ए रेज टू एन हो जाएगा, nth ऑर्डर यहाँ पे आएगा पावर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी तो ऐसे ही है ए एक्स प्लस बी रेज टू यहाँ पे एम तो रहेगा ही। देखो जब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो देखो माइनस थ्री था, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, जब हमने सेकेंड ऑर्डर निकाला तो माइनस टू था, राइट। और फर्स्ट ऑर्डर में देखो माइनस वन था। तो जब हम लोग nth ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एन। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, तो ये अपना जो है फाइनल आंसर हो गया। दिस वे आपका सम सॉल्व हो गया। So nth order derivative of this function ax plus b whole raised to m is m factorial into a raised to n into ax plus b whole raised to m minus 1, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 का देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन x, आपको फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेथड सेम है जैसा हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करता हूँ हम लोग, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, तो अपने को मालूम है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर मिलेगा, बट इंटू करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1 अपॉन दिस विल बी एक्स रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम में क्या होता है 2x। सो दिस आई कैन राइट x और ये कैंसिल होगा 3 बचेगा। सो दिस विल बी 2 अपॉन एक्स रेज टू 3। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा देखो आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को जब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यू वाई अपॉन हो जाएगा ये डी एक्स क्यू इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 अपॉन एक्स क्यूब दिया है, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 2 एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए, दैट मीन्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का देखो होल स्क्वायर हो गया, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स क्यूब, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स के लिए है, बट एक्स के प्लेस पे क्या दिया है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस इज माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू, ये 6 हो जाएगा, इंटू देखो एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो दिस आई कैन राइट माइनस 6x स्क्वायर, आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो रेज टू 4 बचेगा, तो माइनस 6 अपॉन एक्स रेज टू 4। सो दिस इज डी क्यू वाई अपॉन हो गया आपका डी एक्स क्यूब। अगर मैं इसको जनरलाइज करूँगा देखो कैसे आएगा यहाँ पे। सो डॉट डॉट देखो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी एन वाई अपॉन हो जाएगा ये डी एक्स रेज टू एन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो जनरलाइज कैसे करेंगे हम लोग, देखो हम लोग कैसे जनरलाइज करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 रेज टू एन अगर लिखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो आपका n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखो 1 अपॉन आई कैन राइट सपोज हियर x रेज टू n प्लस 1। देखो कैसे मैंने जनरलाइज किया, सही है। देखो जब डी स्क्वायर था, जब आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर है तो एक्स का क्यूब है, मतलब एक नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे पावर एक ज़्यादा है। जब हमने देखो यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू निकाला तो देखो क्या हो गया, एक पावर और ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स जब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू रहेगा तो एक्स का पावर एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4 हो गया। तो इन जनरल जब हम लोग डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन निकालेंगे तो एक पावर देखो यहाँ पे ऐड होगा, दैट मीन्स n प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 तो क्लियर हो गया। अब देखना है मैंने ये कैसे लिखा, सी हियर सिंपल सा लॉजिक है। n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आएगा। अगर देखो मैं n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 रेज टू 1 मतलब माइनस 1 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली ये अपने को कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। सो दिस विल बी -1, देखो यहाँ पे -1 अपॉन n का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसमें x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग n का वैल्यू 2 लेकर के चेक करते हैं, तो देखो -1 रेज टू n, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x रेज टू n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 अपॉन एक्स क्यूब, आपको मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर 2 अपॉन एक्स क्यूब। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो -1 रेज टू 3 मतलब -1 हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, और ये x रेज टू 3 प्लस 1 x रेज टू 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये मिल जाएगा -6 अपॉन एक्स रेज टू 4। दैट मीन्स दिस इज द जनरलाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, ये राइट है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। -1 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1, आपका सम सॉल्व हो गया। तो एक्चुअली इसमें क्या करना है आपको, जो आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकेंड ऑर्डर निकाला, थर्ड ऑर्डर निकाला, उसके बेस पे उसको ऑब्जर्व करके आपको फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है y इक्वल टू e रेज टू ax प्लस b, अपने को फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद हम लोग जनरलाइज्ड करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा
सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, आपको मालूम है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ ऑफ एक्स होता है, बट आपको इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ विच इज़ नॉट एक्स, दैट इज ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपको मालूम है ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बी का तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, सो आई विल राइट हियर ए इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so this will be d square y upon dx square equals to, a तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव सेम आएगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी, बट इनटू करना पड़ता है आपको d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a आता है, तो a इंटू ए आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम वे अब मैं सेकेंड ऑर्डर को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो सी हियर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे सो आपको मिल जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, नाउ सी हियर ए स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा इनटू, देखो यहाँ पे ई रेज टू ए एक्स प्लस बी है, तो ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा, ई रेज टू ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा, इनटू आपको क्या करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या आता है। नाउ सी हियर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, तो ए इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इंटू दिस विल बी ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो जनरलाइज कर देंगे, सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस विल बी डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन इक्वल टू, देखो जब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर था तो यहाँ पे a का पावर 2 आ गया और ये फंक्शन तो वैसे ही है, जब हमने थर्ड ऑर्डर निकाला तो यहाँ पे देखो a का पावर कितना हो गया 3 और ये फंक्शन वैसे ही है, अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो a का पावर 1 था, फंक्शन ऐसे ही है आपका। दैट मीन्स अगर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो a का पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और ये e रेज टू ए एक्स प्लस बी आपका एज इट इज रहेगा, सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सम सॉल्व हो गया आपका। तो क्या फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया y इक्वल टू ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो p और q क्या है कांस्टेंट है, a भी आपका कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो आपको मालूम है ये a रेज टू एफ ऑफ एक्स के टाइप में है, तो आपको मालूम है a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, सेम फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग a आएगा, और आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड फार्मूला a रेज टू एक्स के लिए है, पर x के प्लेस पे क्या है पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या आता है, ये a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज़ रहेगा, लॉग a भी आपका एज इट इज़ रहेगा इनटू पी एक्स प्लस क्यू, तो q तो कांस्टेंट है वहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो q का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और px का डेरिवेटिव आ जाएगा आपको p, तो ये हो गया आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको लिखूंगा मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो log a इंटू पी तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहने वाला है, तो मैं a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का अगेन डेरिवेटिव निकालूंगा, तो a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू आएगा इंटू लॉग a आएगा, और ये आपका log a तो पहले से ही है, p पहले से ही है, बट इंटू करना पड़ेगा अपने को d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस इज ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू हो गया इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए को आप लॉग ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव पी आएगा, तो पी इंटू पी आई कैन राइट हियर पी स्क्वायर ऑल्सो। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। सो देखते हैं क्या आता है आंसर यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा आपका डी क्यू वाई अपॉन हो जाएगा ये डी एक्स क्यू इक्वल्स टू लॉग ए द होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव निकालना है, तो ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव आएगा ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए लिखना पड़ेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, तो पी आएगा आपका, और ये टर्म तो ऐसे रहेगा आपका लॉग ए का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस विल बी ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर देखो लॉग ए का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लॉग ए है और यहाँ पे लॉग ए का होल स्क्वायर है। सो दिस आई कैन राइट लॉग ए क्यूब पी इंटू पी स्क्वायर, सो आई कैन राइट हियर पी क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया देखो आपका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। नेक्स्ट स्टेप वाले में आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, नाउ वी विल जनरलाइज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप लिखोगे यहाँ पे डॉट डॉट दिस इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन इक्वल टू, देखो जब ये फर्स्ट ऑर्डर था तो ये तो फंक्शन एज इट इज़ है, लॉग ए इंटू पी था। जब हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर निकाला तो ये फंक्शन देखो आपका एज इट इज़ है, यहाँ पे लॉग ए था, अब यहाँ पे लॉग ए का होल स्क्वायर था, पी था तो पी का पावर 2 हो गया। दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो पावर 2 हो गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का पावर 1 है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो ये फंक्शन गिवन आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर तो पावर 3 हो गया, और यहाँ पे देखो पावर 3 हो गया। इन जनरल अगर आपका nth ऑर्डर रहेगा तो ये फंक्शन दैट मीन्स ऐसे रहने वाला है ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ए, nth ऑर्डर है तो पावर n हो जाएगा, और ये p रेज टू आपका n हो जाएगा। तो ये सम सॉल्व हो गया आपका। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद हम लोग जो है जनरलाइज करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन दिस इज ए एक्स प्लस बी, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी आपका ए हो जाएगा, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। निकालेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, कोएफिशिएंट है 1 अपॉन ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो आपको मालूम है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन दिस विल बी ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये इंटू ए तो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू, नाउ सी हियर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ए सी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आएगा, ए आएगा, और ये इंटू ए है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। क्या करेंगे हम लोग, दिस आई कैन राइट हियर माइनस ए एक्स प्लस बी होल रेज टू 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, एंड दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू सी यहाँ पर माइनस है और आपको मालूम है यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव आएगा। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो -2 और ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा एंड दिस इज ax प्लस बी रेज टू -2 -1 करना पड़ेगा, इंटू भी करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ ax प्लस बी और इंटू देखो यहाँ पर a स्क्वायर तो पहले से ही आपको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 अपॉन ये ax प्लस बी रेज टू -3 है तो अपॉन में आएगा। सो दिस विल बिकम ax प्लस बी रेज टू क्यूब हो जाएगा इंटू देखो d/dx ऑफ ax प्लस बी। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा a, तो a इंटू a स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर a क्यूब। सो दिस विल बी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ये मिल गया आपको। बट अपने को क्या करना है, जनरलाइज्ड करना है। आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, 1a अपॉन ए एक्स प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस है, सेकंड माइनस है, फिर देखो थर्ड प्लस है, फोर्थ माइनस आएगा। तो इन जनरल क्या लिखेंगे, सी है। तो हम लोग इसको अभी जनरलाइज करेंगे। सो दिस इज डी एन वाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स रेज टू एन, दिस इज इक्वल टू। देखो तो हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे तो nth ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, -1 रेज टू n माइनस वन इंटू करना पड़ेगा आपको n माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा आपका इंटू a रेज टू n आएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ax प्लस बी होल रेज टू n। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस वे आप इसमें सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो। सी अगर आप देखो अभी n क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर आप n का वैल्यू इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर a अपॉन ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा। देखो अगर मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 रेज टू 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 0 फैक्टोरियल इज 1, a का पावर 1 तो a हो जाएगा अपॉन ए एक्स प्लस बी पावर n, तो a अपॉन ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, a अपॉन ए एक्स प्लस बी। एग्जैक्टली सेम वे अगर आप n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा -a² अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर मिल जाएगा। जब भी आप n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको ये डेरिवेटिव मिल जाएगा 2a³ अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू 3। तो हम लोग जनरलाइज करेंगे तो यही आएगा। सो थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो जनरल फॉर्म है उसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा रफ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे -1 रेज टू n माइनस वन लिखा है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स पहला पॉजिटिव आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है ना, इसके लिए -1 रेज टू मुझे n माइनस वन लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो 6 सब क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो रूल सेम है, पहले आप फाइंड आउट करोगे फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर और उसके बाद हम लोग निकालेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखो हमने यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिखा है उसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। दिस आई कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, कॉस मैं इसको पाई बाई 2 प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। सेम थिंग आई कैन राइट ना, बिकॉज कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। रूल आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल आपको पता है, ये कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये रूल आपको मालूम है, अलाइड एंगल का फॉर्मूला है ये। तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स था, यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स था, तो मैंने क्या किया माइनस साइन एक्स को लिख दिया कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेम थिंग है ये। ठीक है तो आपको देखो यहाँ से क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अभी आपको मिल गया, दिस इज कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स मिल गया सिंप्लीफाई करके। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, आपको मालूम है कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस साइन हो जाएगा, दिस इज पाई बाई टू प्लस एक्स, इंटू करेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है। देखो अब ये माइनस साइन है ना, मैं इसको अगेन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो दिस आई कैन राइट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज अ कॉस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बाई टू प्लस एक्स। अगेन देखो मैंने यहाँ पे आलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, दैट मीन्स कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी तो ये हो जाएगा आपका cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सो दिस सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये cos पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ योर डी स्क्वायर वाई अपॉन हो गया ये डी एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म्स को मैं अगेन एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जो सिंप्लीफाइड है उसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, और यहाँ पर क्या दिया है आपको पाई बाई टू प्लस यहाँ पर देखो पाई बाई टू प्लस एक्स, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, बट इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा बिकॉज पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट दिस सेम थिंग, बट ये सेम थिंग को मैं डिफरेंट वे से भी लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, माइनस साइन है तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द अलाइड एंगल फार्मूला। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाई बाई टू प्लस, ये हो जाएगा देखो आपका पाई बाई टू प्लस एक्स, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री प्लस ये पूरा एंगल, दिस वैसे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। बट सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos एंड दिस आई कैन राइट पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो आई कैन राइट हियर 3 पाई बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स। अब मुझे लिखना है इन जनरल, इसको जनरलाइज करना है, तो ये देखो हो जाएगा आपका डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन इक्वल टू, ये कॉस रहेगा बिकॉज एवरी टाइम कॉस मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पर 3 है तो 3 पाई बाई टू मिला, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है तो 2 पाई बाई टू मिला, फर्स्ट ऑर्डर था मुझे तो यहाँ पे 1 पाई बाई टू मिला था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन जनरल n पाई बाई टू, और ये प्लस आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज़ द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल टू cos x। तो एग्जैक्टली सेम वे आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो आपका जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है फुल्ली कंप्लीट हो गया है। आज मैंने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।